तो हेलो प्यारे बच्चों, आज जो है हम क्लास 12 गणित के चैप्टर नंबर 11 को लेकर आए हैं और ये चैप्टर से हमको 10 मार्क्स मिलेंगे टोटल। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति और इस चैप्टर से हम 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए हमको अच्छे से जो सवाल है उसको समझ लेना होगा कि सवालों को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सवाल लगाने से पहले हम लोग कुछ नियम को देख लेते हैं। वो नियम क्या है उसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कोई 3D है, मतलब 3 अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्ष है। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से कोई रेखा हमने खींच लिया, रेखा P। इसके बाद ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ मान लेते हैं अल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। ठीक, अगर यह रेखा एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो हम लोगों को 2-3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए दिक्कोज्या या दिक् कोसाइन। देखिए, दिक्कोज्या या दिक् कोसाइन दोनों सेम होता है, एक ही होता है। ठीक, एक चाहिए हमको दिक्कोज्या या दिक् कोसाइन, दूसरा चाहिए दिक् अनुपात। तो पहले दिक्कोज्या दिक् कोसाइन को समझ लेते हैं हम लोग। दिक्कोज्या या दिक् कोसाइन को हम लोग LMN से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? LMN से दिखाते हैं। ठीक, तो दिक्कोज्या L बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा लिख सकते हैं। M बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस बीटा लिख सकते हैं। और N बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस गामा लिख सकते हैं। मतलब ये हमारे दिक्कोज्याएँ हैं और इन दिक्कोज्याओं में एक संबंध होता है, L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर इसके जगह पर इन वैल्यू को रखते हैं तो हमारा यह भी एक फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन को LMN से दिखाते हैं। L बराबर कॉस अल्फा होता है, M बराबर कॉस बीटा होता है, N बराबर कॉस गामा होता है, जो यहाँ पर सब कोण दिए हैं। ठीक, चलिए नियम नंबर दूसरा देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, दिक्कोज्या दिक् कोसाइन को LMN से दिखाते हैं। अब नीचे आते हैं दिक् अनुपात की बात करते हैं। देखिए, यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात क्रम से ABC हो तो रेखा के दिक्कोज्याएँ। देखिए, ये जो है ये क्या है? तो इनको कहते हैं दिक् अनुपात। ठीक, क्योंकि दिक् अनुपात को ABC से दिखाते हैं। दिक् अनुपात को ABC से, दिक्कोज्या दिक् कोसाइन को LMN से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी रेखा के दिक् अनुपात हमको दिए गए हों और दिक्कोज्याएँ पूछें तो हम यह फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि देखिए, दिक्कोज्या मतलब LMN निकालना होगा, तो L बराबर प्लस माइनस A बटे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, B बटे A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर, C बटे A का स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यह फार्मूला हम लोग लगाएंगे और अच्छे से अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसके बाद एक तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? ध्यान से देखिएगा। तीसरा नियम यह है कि दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। जैसे दो बिंदु है P और Q, यहाँ पर है x1 y1 z1, यहाँ पर है x2 y2 z2। ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसका अगर हमको दिक् अनुपात निकालना हो, क्या निकालना हो? दिक् अनुपात निकालना। दिक् अनुपात का मतलब ABC निकालना हो तो हम यह फार्मूला लगाएंगे। क्या? A निकालना होगा तो x2 माइनस x1, B निकालना होगा तो y2 माइनस y1 और C निकालना होगा तो z2 माइनस z1। ठीक, तो ये हो गए हमारे 3 फार्मूले इस अभ्यास के, जिससे हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अभ्यास के प्रश्नों पर और उनको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अभ्यास के प्रश्नों पर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसको हम लोग हल कर लेते हैं तेजी से। ठीक, एग्जाम्पल पहला है कि यदि एक रेखा XYZ, यदि एक रेखा है जो XYZ
अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है। देखिए जल्दी से चित्र बना लेते हैं हम। ये 3 अक्ष हो गया, एक्स वाई जेड, ये हो गया पी। एक रेखा है यह पी, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ कितना 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 कोण बनाती है, तो 90 डिग्री। और इसके बाद वाई के साथ है 60 डिग्री और इसके साथ है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमसे क्या पूछा है, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन। इसका मतलब हमको एल, एम और एन निकालना है, यही तीनों हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हमको दिक् कोसाइन निकालना है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एल बराबर कॉस अल्फा होता है, एम बराबर कॉस बीटा होता है और एन बराबर कॉस गामा होता है। ये तीनों फार्मूले होते हैं। तो चलिए हम लगा देते हैं। एल बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा मतलब अल्फा कोण कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 अंश। एम बराबर कॉस कितना है 60 डिग्री 60 अंश। एन बराबर कॉस 30 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो L इक्वल टू कॉस 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 अंश का वैल्यू होता है 0। ठीक, M बराबर कॉस 60 अंश, तो कॉस 60 अंश का वैल्यू 1/2। एन बराबर कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का वैल्यू कड़ी में 3/2। ठीक, तो ये हो गया आपका, सॉरी, कॉस 90 अंश का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, दिक् कोसाइन। तो इस प्रकार से हम इसके क्या ज्ञात किए, दिक् कोसाइन ज्ञात कर लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमको दिक् कोसाइन निकालना है, एलिमेंट निकालना है। हम जानते हैं, ये फार्मूला अभी बताए थे, सबका वैल्यू दिया था, रख दिया और इसको हल कर लिया और हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए यहाँ पर। अब दूसरा प्रश्न हमको क्या दिया है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात है तो इसकी दिक् कोसाइन। देखिए दिक् अनुपात हमको दिया है, अब इसका क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। मतलब दिक् अनुपात का मतलब हमको क्या दिया है, a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर -2। ए बी सी दिया है और हमसे क्या पूछा है, एल बराबर क्वेश्चन मार्क, एम बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब देखो दिक् अनुपात दे दिया है और दिक् कोसाइन हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे और हल करेंगे। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था, एल इक्वल टू प्लस माइनस क्या था, a/√a² प्लस b² प्लस c²। फिर हम m निकालते हैं तो b/√a² प्लस b² प्लस c²। फिर c/, हम निकालते हैं n √a² प्लस b² प्लस c²। ये फार्मूला भी हम आगे बताया था, तो ये फार्मूला लगाएंगे और हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, L इक्वल टू प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है 2, 2/, ABC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद m बराबर b का वैल्यू -1/, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक, और n बराबर c/,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा L बराबर 2 की बटे करोड़ी में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 4 8 1 9 मतलब आपका आ जाएगा √9 और यहाँ पर हो जाएगा -1 बटे √9 और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m बराबर और n बराबर हो जाएगा c का वैल्यू कितना था तो 2 था, माइनस का 2 तो माइनस का 2 बटे √9। इसको हल करेंगे तो L M N का जो वैल्यू आएगा क्रमशः 2 बटे 3 -1 बटे 3 -2 बटे 3। ये आपका आ गया क्या, दिक् कोसाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिक् कोसाइन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर जो आपका यहाँ पर दिया गया है। तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, तीसरा एग्जाम्पल यह है, दो बिंदु, एक ये दिया है एक ये दिया है, को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करें। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन देखिए। सबसे पहले हम एक ऐसे बना लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये दिया है -2 4 -5 और 1 2 3। ठीक, ये दे दिया हमको दो बिंदु। अब इसको मिलाने वाली रेखा है, जो रेखा है इसका क्या निकालना है हमको, दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात निकाल लेंगे तो उससे दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना दोनों बिंदु क्रमशः ए व बी है, जिसके दिक् अनुपात इस प्रकार है। पहले सबसे पहले इसके दिक् अनुपात निकालते हैं दोनों को। ठीक, इसको मान लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 दोनों मान लिया हमने। अब क्या करते हैं, हमको पता है कि दिक् अनुपात a बराबर होता है x2 - x1, b बराबर होता है y2 - y1, c बराबर होता है z2 - z1। तो a बराबर आपका हो जाएगा x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -2 तो -2 b बराबर हो जाएगा y2 - y1 कितना है y2 2 है और माइनस कितना हो जाएगा 4। फिर z2 कितना है 3 है, ये हो जाएगा आपका c बराबर z2 है 3 माइनस प्लस 5। इसको हल करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर -2, c बराबर हो जाएगा 8। ए बी सी मिल गया हमको। तो जब ए बी सी मिल गया तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इसके ऊपर जो हमने अभी बताया था आपको, यहाँ पर जब हमको ए बी सी प्राप्त है तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया और हमने हल कर लिया। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर हमको ए बी सी प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे और हल करेंगे। ठीक, तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है। अभी एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, L = a बटे √a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस में m बराबर b बटे √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर n बराबर c बटे √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक, यह फार्मूला हम क्या करेंगे
यूज करेंगे तो सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल बराबर ए बराबर हमारा कितना है 3/√, ए बी सी यहाँ पर है तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया। एम बराबर बी है -2/√, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, फिर एन बराबर सी बराबर 8 है, 8/√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं और वैल्यू सबका रख देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एल बराबर 3 के बट्टे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13, 8 64, तो 13 और 64 ये आपका हो जाएगा 13 और 64, ये आपका हो जाएगा 77 √77। इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा m बराबर कितना है -2/√77। तीसरा है n/-2/√77। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एल एम और एन का वैल्यू निकाल लिया जो हमसे पूछा था, दिक् कोसाइन मतलब एल एम एन। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दिक् अनुपात प्राप्त किया, उसके बाद उससे दिक् कोसाइन ज्ञात कर लिया। ठीक, तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने करा दिया। अब आते हैं आपके प्रश्नावली पर। जो आपके अभ्यास पुस्तिका में प्रश्नावली दिए गए हैं उनके प्रश्नों को हल करके जल्दी। पहला प्रश्न है, यदि एक रेखा XYZ अक्षों के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करना। दिक् कोसाइन मतलब LMN, हमको क्या निकालना है, LMN बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो चलिए हल कर लेते हैं। हमको कोण दिया है, अल्फा बीटा गामा दिया है। ठीक है, तीनों कोण दे दिया है, लिखेंगे दिया है अल्फा 90, बीटा 135 और गामा 45 डिग्री। तो हमको पता है LMN का वैल्यू क्या होता है, L = cos अल्फा, M = cos बीटा और N = cos गामा। तो यही हम लगाएंगे और हल कर लेंगे। L = cos 90 डिग्री और M = cos 135 डिग्री और N = cos 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आगे हल कर लेते हैं। L = cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और M इसको लिख सकते हैं हम cos 90 + 45 और ये हो जाएगा N = cos 45 अंश का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2। ठीक, इसको हल कर लेते हैं एक स्टेप में और। तो हो जाएगा L = 1, M = cos 90 + थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो हो जाएगा
cos 45 डिग्री और n इक्वल टू 1/2 हो गया। इसको एक स्टेप और हल कर देते हैं। l इक्वल टू 1, m cos 45 इंच का वैल्यू -1/2 और n इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका l m n, इसका क्या हो गया, वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हमने इसको हल कर लिया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न है, एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करना। देखिए इसका भी दिक् कोसाइन, मतलब इसका क्या ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन मतलब l m और n बराबर क्वेश्चन मार्क, तीनों हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाते हैं, कोण समान इसके। देखिए इसके कोण समान मतलब कोण समान, इसका अर्थ क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण इससे क्या है, समान है। तो चलिए जब तीनों कोण समान है तो मतलब ये हो जाएगा आपका l बराबर कॉस अल्फा, m बराबर कॉस बीटा, n बराबर कॉस गामा। और हम लिखेंगे दिक् कोसाइन का प्रतिबंध। दिक् कोसाइन का प्रतिबंध अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। यह प्रतिबंध लगाएंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, देखिए तीनों कोण आपस में बराबर, तो एक कोण के संदर्भ में लिख सकते हैं, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर तो एक कोण के संदर्भ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। आगे हल कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/√3। तो यही तीनों के कोण हो गए, मतलब l m n बराबर हो जाएगा 1/√3, सेम तीनों का 1/√3 1/√3। ठीक, यह हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उदाहरण जैसा, जैसे उदाहरण में बताया गया था सेम वैसा ही प्रश्न है। दिक् अनुपात दिया गया है और दिक् कोसाइन पूछा है, मतलब आपको दिया क्या है, क्या दिया है, A B C दिया है और ज्ञात करना है l m n, यह हमको निकालना है। ठीक, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमको ABC दिया है, इसको निकालना है, तो हम डायरेक्ट अब फार्मूले पाते हैं, क्योंकि इसके पहले सब फार्मूला बता दिया गया है। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या हो जाएगा, l बराबर प्लस माइनस a/a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर होता है अंडर रूट में। तो a बराबर आपका कितना है, -18 अंडर रूट में -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक, फिर हम निकालते हैं m बराबर b हो जाएगा, b हो गया 12/√, यही हो जाएगा आपका -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक, और n बराबर हो जाएगा c आपका -4 है, -4/√, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा l इक्वल टू, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। ठीक, ये हो जाएगा आपका l इक्वल टू -18 के बटे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, 12 के 44, 144 और
16 हो जाएगा 48 और 324, ये हो जाएगा 484। ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप। m बराबर हो जाएगा 12/484 अंडर रूट, और ये हो जाएगा n बराबर -4/√484। इसको हल कर लेंगे तो L M N इक्वल टू हो जाएगा -18/22 12/22 -4/22। इसको हल कर लेते हैं तो L M N इक्वल टू आपका क्रम से हो जाएगा, कट जाएगा तो -9/11, उसके बाद 6/11 -2/11। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दर्शाइए बिंदु, 3 बिंदु हमको दिए गए कि सरेख है। तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना बिंदु ए जो है आपका 2 3 4 हो गया, बी जो हो गया -1 -2 1 हो गया, और जो सी है, और सी जो है 5 8 7 है। ABC मान लिया हमने। अब क्या करते हैं, हमको सरेख दिखाना है, तो सबसे पहले इनके हम दिक् अनुपात क्रम से निकाल लेते हैं। पहले AB का दिक् अनुपात, फिर BC का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे A बिंदु AB के दिक् अनुपात। तो A आपका हो गया 2 3 4, और B हो गया आपका -1 -2 1। इसके दिक् अनुपात के लिए इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 कर लेते हैं। तो A निकालना दिक् अनुपात मतलब A B C। तो आपको पता है A बराबर क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। A बराबर x2 - x1, तो x2 आपका कितना है, x2 है -1 और -2 हो गया। B बराबर हो गया y2 -2 -3। C बराबर हो जाएगा 1 और माइनस पहले से है, और यहाँ पर -4। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। ABC इक्वल टू आपका आ जाएगा, A बराबर हो जाएगा -3 -5 -3। ABC निकाल लिया हमने, ABC क्रमशः -3 -5 -3। ये आ गया आपका ABC। ठीक है, सही है ना, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। ये माइनस है, -3 सही। हमने पहले कौन सा बिंदु लिया है, AB लिया। अब क्या करते हैं, B और C ले लेते हैं। पहले AB लेकर हमने दिक् अनुपात निकाला, या मिला, फिर B और C लेकर निकाल लेते हैं। तो चलिए B और C लेकर दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु BC के दिक् अनुपात।
ठीक। तो बी सी बिंदु क्या है हमारा, इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो बी सी है -1, -2, -1, 5, 8 से -1, -2, 1 और 5, 8, 7। ये है आपका बी सी। ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इसके दिक् अनुपात निकालने के लिए वही फार्मूला लगाना होगा। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 यह मान ली। तो ए बराबर x2 - x1 मतलब 5 माइनस और -+1। बी बराबर हो जाएगा आपका 8 -+2। सी बराबर हो जाएगा आपका 7 - 1। ठीक। तो ये हो गया आपका, इसको हल करेंगे तो ए बराबर 6, बी बराबर 10 और सी बराबर 6। अब देखिए जो आपका आया ए बी सी 6, 10 और 6 आया है, और उसमें क्या आया था, उसमें आया था -3 -5 -3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी की दिक् अनुपात -3 -5 -3 सिर्फ 3। बी सी के दिक् अनुपात, बी सी का है 6, 10, 6। देखिए ए बी और बी सी के दोनों का क्या है, डबल है। ए बी का डबल बी सी है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी के दिक् अनुपात बी सी के -2 के बराबर है। अतः देखिए जितना इसका उसका डबल है, मतलब ये दोनों समांतर है। अतः ए बी और बी सी समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो देखिए बी जो है दोनों में है, मतलब बी उभय निष्ठ है, इसलिए ए बी और बी सी सरेख है। ठीक। यह हो गया आपका दूसरा चौथा क्वेश्चन। इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी जल्दी से हम लोग हल कर लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन मतलब LMN निकालना है। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना इतना दिया, शीर्ष बिंदु दिया है, तो मान लेते हैं एक त्रिभुज बना देते हैं, इसको ए बी सी। शीर्ष बिंदु कितना दिया है, मान लेते हैं ए दे दिया है 3, 5 -4, बी दे दिया -1, 1, 2 और सी दे दिया है -5 -2 ये दे दिया है। और कह रहा है इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमको कुछ नहीं करना है, पहले ए बी के दिक् कोसाइन निकाल लेंगे, ठीक, फिर बी सी के निकालेंगे, फिर ए सी के बारी बारी से, मतलब दो बिंदुओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो देखिए जब दिक् अनुपात दिए गए हों, जब दिक् अनुपात हों तो उससे हम क्या करेंगे, दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिक् अनुपात निकालेंगे, उसके बाद तो दिक् कोसाइन उसका। तो इन दोनों के दिक् अनुपात निकालते फिर इससे दिक् कोसाइन। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। पहले ए बी का निकालते हैं। ए बी के दिक्
अनुपात, ए बी के दिक अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। ए और बी को ले लेते हैं। ए आपका हो गया 3, 5 -4, बी हो गया आपका -1, 1, 2, ये ले लिया हमने। अब देखिए इसको मान लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये मान लिया हमने। अब इसको हम करते हैं हल। पहले हम दिक अनुपात निकालते हैं, फिर दिक कोसाइन निकालते। दिक अनुपात क्या हो जाएगा इसका, देखिए ध्यान से। ए बराबर आपको पता है x2 - x1, तो x2 कितना है -1, x1 कितना है -3 हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा y2 - y1, y1 हो जाएगा आपका 1 - 5, c बराबर हो जाएगा 2 -4। तो इसको हल कर लेंगे तो a बराबर -4, b बराबर -4, c बराबर 6। ये आपको ए बी सी मिल गया। इसमें जब ए बी सी मिल गया तो आप इससे क्या निकालेंगे, दिक कोसाइन लिखेंगे। ए बी की दिक कोसाइन, ठीक। दिक कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे आपको पता है, हमने फार्मूला आपको बता दिया था। जब आपको दिक अनुपात दिया गया हो, ए बी सी दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, a बटे √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर लगाएंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, L = -4 बटे √-4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद m बराबर क्या करते हैं, हम m निकालते हैं तो √ पहले हो जाएगा -4 का स्क्वायर बटे √ ये b हो गया यहाँ पर, बटे -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। c बराबर, c यहाँ पर LM हो गया, n बराबर c होता है, c बराबर 6 दिया है, 6 बटे आपका हो गया √-4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। इसको हल कर लेते हैं तो L = -4 बटे √16, 32 छछा के 36, तो 32 और 36, 32, 36, 68, ये हो गया आपका 68। इसी तरह m बराबर भी हो जाएगा -4 बटे √68 और n बराबर भी हो जाएगा 6 बटे √68। इसको हल करेंगे तो LMN बराबर आपका हो जाएगा -4 बटे, इसको हल करेंगे तो 2 और इसको हल करेंगे तो -4 बटे 2 फिर इसको हल करेंगे तो 6 बटे 2 इसको हल कर लेते हैं। LMN = ये कट जाएगा, ठीक है। तो -2 बटे √17, -2 बटे √17 और ये हो जाएगा 3 बटे √17। तो इस प्रकार से देखिए ध्यान से, अभी जो हमने निकाला यहाँ पर LMN दिक कोसाइन, वह सिर्फ और सिर्फ हमने किसका निकाला, ए और बी का निकाल लिया। इसी तरह आपको बी और सी का निकालना है, इसी तरह आपको सी और ए का निकालना है। तो ये बी और सी और ए आप अपने से निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों यह जो है आपका प्रश्नावली 11.1 को हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे प्रश्नावली 11.2 में, और इन क्वेश्चन, इस जो 2 क्वेश्चन इसमें बचे हैं इसको आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।